हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण की। तो जो सेवा योजन कार्यालय में हम लोग पंजीकरण करते हैं, वो सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश वाली वेबसाइट पर जाकर करते हैं, जिसको हम रोजगार संगम यूपी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हैं किसी भी क्लास में स्टडी, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और किसी भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आपको इस साइट पर अपना पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पंजीकरण नहीं करेंगे, तो आप जो है जैसे कि आउटसोर्सिंग जॉब होती हैं, प्राइवेट कंपनियों की जॉब होती हैं, उनके लिए आप किसी भी वैकेंसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि संविदा कर्मी की जितनी वैकेंसियाँ हैं, अभी ऑलमोस्ट आपकी इसी वेबसाइट पर जोड़ दी गई हैं, जो आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद और आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको आपके कॉलम में सर्च करने के बाद मिल जाती हैं और आप उस जॉब को यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी रोडवेज में जो वैकेंसी निकली हुई है, वो वैकेंसी भी इसी पोर्टल के माध्यम से, इसी सेवा योजन पंजीकरण के माध्यम से आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप जो है सेवा योजन कार्यालय पे पंजीकरण नहीं करेंगे, तो आप इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और वैकेंसी के लिए जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि सेवा योजन कार्यालय जिला में एक ही होता है और उस जगह पर समय-समय पर कुछ प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं और अपना रोजगार मेला लगाती हैं। जिन मेलाओं में आप जो है अगर अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो कंपनियाँ आपका इंटरव्यू लेती हैं और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करके वो जॉइन लेटर भी प्रोवाइड कराती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस टाइप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, सर्च करना है या नौकरी अपनी लेनी है, संविदा कर्मी की नौकरी लेनी है, तो आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो करने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो स्किप करेंगे, तो आप वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आपको अगर चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जाना है न्यू अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर, यहाँ जॉब सीकर्स पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ जॉब सीकर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही साइन अप वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आपको जो है जो भी डिटेल फिल करनी है, वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करनी है। फर्स्ट नेम में आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका नाम है, फर्स्ट नाम टाइप करना है। उसके बाद मिडिल नाम वाले ऑप्शन में आपको मिडिल नाम टाइप करना है और लास्ट नाम वाले ऑप्शन में जाकर आपको लास्ट नाम टाइप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आधार कार्ड का नंबर आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद है ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, उसको यहाँ ईमेल आईडी को यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ जन्म तिथि है फ्रेंड्स, तो जन्म तिथि फिल करते समय थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप जन्म तिथि आपकी है 15/1/2000, तो आप जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे 15/1/2000, यहाँ क्या है कि लास्ट वाले जो सन वाला कॉलम है, उसमें डायरेक्ट पूरा नहीं आता है। 15 से लेके और लास्ट जो है 35 तक का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो यहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपको क्या करना है, पहले स ईयर को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है महीना, मंथ आपका कौन-सा था, जनवरी, और डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो 2025 है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी में टाइप कर देना है 2000। तो 15/1/2000 आपका जन्म तिथि हो जाएगा। उसके बाद में आपको मेल में से जेंडर में से मेल या फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है और फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपको यूजर आईडी बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कि आपको दूसरी आईडी से नाम अपना डिफरेंट रखना है। कुछ भी डिफरेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे या अल्फाबेट बनाएंगे या स्पेशल कैरेक्टर बनाएंगे। जो भी नाम बनाएं, आप अपना उस नाम को कहीं पे नोट करके रख लें। और मैं एक हिंट के लिए आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका नाम है अजय, तो अजय में ए बड़े में बनाएंगे, अजय पूरा लिखेंगे। और आप अपनी समझ से कोई सी भी आईडी यहाँ बना सकते हैं जो पहले से मौजूद ना हो। और पासवर्ड में फ्रेंड्स, आपके सामने देखो सैंपल दिया हुआ है। पहला नाम कैपिटल में लिखना है, उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर @ लगाना है, 1 2 3 टाइप करके आप जो है पासवर्ड बना सकते हैं। सेम पासवर्ड आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो है डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है कैप्चा यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद तो फ्रेंड्स, जैसे ही वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने मोबाइल नंबर हमारा लिख कर आ गया है और अब ओटीपी हमें भेजने के लिए कैप्चा टाइप करना है इसमें। जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड में लगा है, उस मोबाइल नंबर पर हमारा ओटीपी जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ आया है और कैप्चा को टाइप करना है और टाइप करने के बाद ओटीपी भेजने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे, ओटीपी हमारे मोबाइल पर भेज दिया जाता है।
जो हमारे मोबाइल पर ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को हमें यहाँ टाइप करना है। टाइप करने के बाद हमें प्रविष्टि करे पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रविष्टि करे पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम लॉगिन वाले ऐप पर आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ्रेंड्स, हमें एक बार फिर यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें अपना आईडी वाले कॉलम में आईडी टाइप करना है और पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड टाइप करना है, और उसके बाद कैप्चा टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम आईडी पर लॉगिन कर जाएंगे। तो इसमें 9 स्टेप्स दी गई हैं कंप्लीट करने के लिए, उन हमें 9 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमें व्यक्तिगत स्टेप्स है, इस वाली स्टेप को सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या पूर्व से पंजीकृत हैं? अगर हमने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं किया है तो नो। अगर हाँ करेंगे तो हमें अपना पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ टाइप करना पड़ेगा, उसका डिटेल यहाँ देना पड़ेगा, और एक्सटेंड जो पुराना है उसको हमें यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे, और नहीं पर क्लिक करने के बाद हमें अपना जो नाम हमारा है डॉक्यूमेंट्स का, उसको हिंदी में यहाँ टाइप करना है। हिंदी में टाइप करने के बाद जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आया है, और उसके बाद हमें वैवाहिक स्थिति देखनी है कि हम मैरिड हैं या अनमैरिड, तो हमें यहाँ वो सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपने पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है, और पिता का नाम यहाँ हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद माता का नाम हमें यहाँ इंग्लिश में टाइप करना है, और माता का नाम हिंदी में यहाँ टाइप करना है। उसके बाद यहाँ आप अपना जो भी धर्म है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ हमें अपना जो कास्ट है, एससी बीसी या ओबीसी जो भी है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपना जो जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है उसको यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में अगर आप खिलाड़ी हैं तो यहाँ क्लिक करना है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ करना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो यहाँ करना है, या फिर अगर विकलांग है तो यहाँ विकलांग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या महिला है तो महिला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ किसी भी कॉलम पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ अपने जो हमारा जनपद है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और जनपद सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है, समीपस्थ कार्यालय जो है, वो ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट होकर आ जाता है फ्रेंड्स। इसमें हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में पहचान का विवरण, पहचान के विवरण में हमें अपना एक आईडी प्रूफ देना होता है, तो उस आईडी प्रूफ को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। सपोज मान के चलिए आपके पास जो है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है उसका नंबर यहाँ टाइप कर देना है। जैसे ही हम यहाँ अपना नंबर टाइप करेंगे पैन कार्ड का, जो पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद में हम नीचे आएंगे। तो अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं? चयन करें हाँ या ना। अगर आप बाहर विदेश में कहीं काम करने जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश में काम करने जाना चाहते हैं तो यह यस कर देना, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। और नो पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपना एक फोटो जो स्कैन करके कंप्यूटर से इसमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम फोटो को क्लिक करके अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो यहाँ अपलोड होकर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में एक बार पूरा डिटेल हमें चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हमें सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, हमारी जो डिटेल है पूरी सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद में हमें अपना नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, संपर्क वाले पर। जैसे ही संपर्क पर क्लिक करेंगे, ग्रामीण है या नगरीय है उनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण, नहीं तो नगरीय। नगरीय में उसमें उत्तर प्रदेश हमें यहाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है कि हम किस जिला के रहने वाले हैं, और जिला सेलेक्ट करने के बाद हमें जो है अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है जिस ब्लॉक के हम रहने वाले हैं, और राजस्व ग्राम में अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अगर गांव का नाम होता तो हम गांव का नाम सेलेक्ट कर लेते,
तो हमारे गाँव का नाम इसमें नहीं है, तो हमने इसमें अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ अपना पिन कोड जो सेलेक्ट करेंगे, वो हमारे जिला का पिन कोड होता है, तो हमें जिला के अकॉर्डिंग पिन कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे जो गाँव का नाम है, वो यहाँ लिखकर नहीं आया है, क्योंकि हमारे गाँव का नाम उस राजस्व ग्राम में सेलेक्ट में नहीं था। वहाँ हमने अपनी पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आपका गाँव जो है, जो भी होता है, तो यहाँ जो कॉलम आ रहा है ग्राम के बाद में, तो यहाँ उसके बीच में आपको अपने गाँव का नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। जैसे कि मेरे गाँव का नाम सपोज़ मान के चलिए रोहिना, तो मैं यहाँ रोहिना हिंदी में टाइप कर दूँगा। जैसे ही मैं टाइप करूँगा, मेरा नाम ऑटोमैटिक यहाँ लिख कर आ जाएगा। उसके बाद में मैं ऐसे क्रम में लगा दूँगा, पहले मेरे गाँव का नाम, फिर पंचायत का नाम, फिर ब्लॉक का नाम, फिर तहसील, फिर जिला, फिर स्टेट। ये क्रम से हमें लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद में हमें यहाँ स्थायी पता उपरोक्तानुसार, अगर आप अभी जो जहाँ रह रहे हैं वो पता और जो एड्रेस आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो दोनों सेम है, तो यहाँ हाँ रहने देना है, नहीं तो नहीं करके आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, आपका जो है दूसरा वाला कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा, संपर्क वाला। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें यहाँ शारीरिक वाले ऑप्शन पर जाना है, और शारीरिक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमें यहाँ अपनी लंबाई टाइप करनी होती है, जितनी भी हमारी लंबाई है वो हमें सेंटीमीटर में लिखनी होती है। जैसे कि मेरी 171 है सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ अपना 171 सेंटीमीटर लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ हमें अपना वेट लिखना होता है, वजन कितना है हमें, तो यहाँ हम अपना वजन यहाँ टाइप कर देंगे। सपोज मान के चलिए मेरे मुझ में जो है 50 किलो वजन है, तो आप जो है अपना वजन यहाँ टाइप कर देंगे। और उसके बाद में हमें अपना ब्लड ग्रुप यहाँ सेलेक्ट करना होता है, जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसको हम यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद में दृष्टि में सामान्य है या चश्मा लेंस आप लगाते हैं, तो अगर सामान्य है तो सामान्य पर क्लिक करना है, नहीं तो चश्मा लेंस लगाते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ये क्या आप विकलांगजन हैं? अगर हैं तो यहाँ हाँ करना है, और हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है किस तरीके के विकलांग है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। विकलांगता का प्रकार यहाँ सेलेक्ट करना है, कितने परसेंट आप विकलांग हैं और कार्य क्षमता आपकी कितनी है वो यहाँ लिखनी है, और प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध है तो हाँ करना है, नहीं तो ना कर देना है। हाँ करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ टाइप करनी होगी, और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ टाइप करनी होगी। लेकिन अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप नो पर क्लिक करके सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, तो सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद तीसरा वाला कॉलम था, वो भी हमारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में है शैक्षिक। चौथा जो कॉलम है वो शैक्षिक वाला है। शैक्षिक वाले कॉलम पर हम क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप शिक्षित हैं? अगर नहीं तो नहीं, अगर हैं तो फिर आपको हाँ करना पड़ेगा। हाँ करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है क्रम से चलना है अपना पूरा डिटेल फीड करने के लिए। पहले आप जो है जो निम्न स्तर का एजुकेशन है उसको यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैं अभी हाँ करने के बाद हाई स्कूल का डिटेल पहले फीड करूँगा, न्यू शैक्षिक योग्यता पर जाऊँगा, और जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ जो मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया है, उसका पूरा डिटेल यहाँ फीड करना है। जैसे कि मैंने हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल को सेलेक्ट करूँगा। करने के बाद मेरे पास साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है वो सेलेक्ट कर दूँगा। करने के बाद शिक्षा का स्तर मैं हाई स्कूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जो भी मेरे पास सब्जेक्ट हैं उन सबको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे शिक्षा का माध्यम हमें लिखना है कि हिंदी माध्यम था या इंग्लिश था, तो इनमें से एक को हमें सेलेक्ट कर लेना है। मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी को सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद में यहाँ मुझे किस राज्य से आपने हाई स्कूल किया है, तो वो राज्य यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद में आपको जो है बोर्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको उस कॉलेज का नाम डालना है, संस्थान का नाम डालना है जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ आपको पाठ्यक्रम की प्रकृति पर जाना है कि आपने फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है, जैसे भी किया है
वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपने फुल टाइम किया है तो फुल आप लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ प्रमाण पत्र का नंबर जो होता है, सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है हाई स्कूल का, वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको जो है आपका शिक्षा का प्रकार हाई स्कूल की जो परीक्षा है उसका पूर्ण हो चुका है या जारी है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पूर्ण है तो मैं पूर्ण सेलेक्ट करके, और किस महीने में मैंने पास किया है मार्कशीट के नीचे वो लिखा हुआ होता है, वहां देख के मैं इसको मंथ, और जब मैंने पास किया है उसका मंथ हम सेलेक्ट करेंगे, और जिस वर्ष में मैंने किया है मैं उस वर्ष को यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ग्रेड प्रतिशत वाला ऑप्शन आता है कि आपका जो मार्किंग हुआ है वो प्रतिशत में हुआ है या ग्रेड में हुआ है। अगर ग्रेड में हुआ है तो ग्रेड सेलेक्ट करना है, प्रतिशत में हुआ है तो प्रतिशत सेलेक्ट करना है। यहाँ जो है प्रतिशत में हुआ है तो मैं प्रतिशत को सेलेक्ट करूंगा, और जितने मेरे पूर्णांक, जैसे हाई स्कूल 600 अंकों का होता है यूपी बोर्ड्स का, तो मैं यहाँ 600 टाइप करके जितने मेरे प्राप्तांक आए हैं उनको मैं यहाँ टाइप कर दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ टाइप करने के बाद मैं यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करूंगा। मेरा जो हाई स्कूल का पूरा डिटेल है वो सुरक्षित हो जाएगा, और फिर मुझे यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर मुझे इस डिटेल में कोई संशोधन करना है तो मैं संशोधन करे पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ, और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अगर फ्रेंड्स और इससे आगे की एजुकेशन अगर प्लस करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ वही सेलेक्ट होके आएगी जो मेरी हाई स्कूल की जो मैंने की थी। तो इसके लिए पुनः मुझे शैक्षिक वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोबारा से मुझे यहाँ जो है अपना क्लास सेलेक्ट करना है, जिस क्लास की मैं क्वालिफिकेशन इसमें और फीड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इंटर और किया है तो मैं इंटर फिर दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, और नई प्रविष्टि नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटर की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की, उसके बाद मैं यहाँ अपनी इंटर की क्वालिफिकेशन को यहाँ फीड करूंगा फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ इंटर की क्वालिफिकेशन फीड करनी है, और उसके बाद में जैसे मैंने शिक्षा का समूह में इंटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में वर्ग स्ट्रीम में मेरे पास जो है साइंस थी या आर्ट्स थी, मैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ जो है फिर इंटरमीडिएट विज्ञान सेलेक्ट कर लेना है, और फिर मुझे यहाँ जो इंटर में मेरे पास जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्टों को मुझे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर मुझे यहाँ जो है शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना है, हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी था, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में मैं जैसे किस राज्य में मैंने इंटर किया है, तो वो राज्य भी यहाँ हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ मुझे अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। अगर यूपी से हूँ तो उत्तर प्रदेश बोर्ड को सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद में यहाँ संस्था का नाम आपको टाइप कर देना है। संस्था का नाम टाइप करने के बाद फिर आपको इसमें जो है पाठ्यक्रम की प्रकृति में फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको प्रमाण पत्र की संख्या टाइप कर देनी है। तो प्रमाण पत्र की संख्या टाइप करने के बाद आपको जो है शिक्षा का प्रकार आपको बताना है कि आपने पूर्ण कर ली है इंटर की परीक्षा या अभी जो है जारी है। तो पूर्ण पे अगर है तो पूर्ण क्लिक करेंगे, और उसके बाद में मार्कशीट पर जो रिजल्ट का उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखा होता है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा हुआ है, सपोज मान के चलिए अप्रैल में, तो अप्रैल में जिस सन में मैंने पास किया है उस सन को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो मेरा ग्रेड है या प्रतिशत है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा प्रतिशत है तो मैं प्रतिशत को सेलेक्ट करूंगा। सपोज मान के चलो मेरे 500 में से और मार्क्स जो आए हैं वो 229 आए हैं, तो मैं यहाँ उनको टाइप कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं डिटेल पूरा फिल करने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई हैं। तो इंटर की मार्कशीट का डिटेल भी मेरा यहाँ सुरक्षित हो गया है। ओके पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मुझे जो भी क्वालिफिकेशन अतिरिक्त में ऐड करनी है इसके अंदर, तो आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐड नहीं होगी, आपको फिर दोबारा से शैक्षिक पर क्लिक करना पड़ेगा। और शैक्षिक पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जैसे मेरे पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है तो मैं डिप्लोमा सेलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद नई प्रविष्टि पर जाऊँगा, तो मेरा ये डिप्लोमा सेलेक्ट होकर आ चुका है, और आने के बाद मुझे जो है जैसे कंप्यूटर दक्षता है ये, जैसे मुझे कंप्यूटर का डिटेल फीड करना है तो कंप्यूटर दक्षता पर जाऊँगा, और जाने के बाद मुझे कंप्यूटर वर्ग स्ट्रीम में कंप्यूटर ज्ञान सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ जो है मुझे जैसे ट्रिपल सी का डिटेल लिखना है तो ट्रिपल सी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, और ट्रिपल सी सेलेक्ट करने के बाद ऑल विशेषज्ञता में
ऑल ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मुझे जो पूछा जा रहा है शिक्षा का माध्यम, तो मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल सी जो है इंग्लिश में होता है। उसके बाद मुझे मैंने कहाँ से किया है वो मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं अगर उत्तर प्रदेश से किया है ट्रिपल सी तो मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मुझे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, तो मेरे बोर्ड का नाम इसमें नहीं होगा, अन्य करके मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा। तो मेरे बोर्ड का नाम है DOA डोएक नाइलेट। डोएक नाइलेट से ट्रिपल सी होता है, तो मुझे यहाँ उस संस्था का नाम टाइप करना पड़ेगा। शैक्षिक संस्थान का नाम जहां से मैंने ट्रिपल सी किया है उस संस्थान का नाम मुझे यहाँ टाइप कर देना है। और उसके बाद में पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पार्ट टाइम किया है तो पार्ट टाइम पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ हम उस ट्रिपल सी का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। और उसके बाद शिक्षा का प्रकार में अगर पूर्ण है तो हम पूर्ण पर क्लिक करके, और यहाँ किस महीने में हमने किया है उस महीने का, और किस वर्ष में किया है उसका नाम वो सेलेक्ट करना है। और महीने और वर्ष को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ग्रेड सिस्टम है तो हम ग्रेड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ हम उसका जो ग्रेड है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारी जो ट्रिपल सी की डिटेल है वो भी यहाँ फीड हो जाएगी। इस तरीके से हमें जो है क्वालिफिकेशन को यहाँ रेगुलर फीड कर देना है। टोटल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ फीड करनी होती है। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन उसको फीड नहीं किया तो आप उस एजुकेशन का इस फॉर्म में फायदा नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए टोटल क्वालिफिकेशन को फीड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम था वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमें भाषा वाले कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे ही हम भाषा वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम जो जितनी हमें भाषाओं का ज्ञान है उतनी भाषाओं को यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख देना है। जैसे मैं मुझे जो है हिंदी बोलना आता है, और लिखना आता है, पढ़ना आता है, प्रभाव में भी है। तो इन चारों कॉलमों पर क्लिक करके और जो है सुरक्षित करे पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सुरक्षित करे पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट भाषा मुझे सेलेक्ट करनी होगी। जो भी मुझे नॉलेज है उस भाषा को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, बोलना नहीं आती तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। लिखना आती है, पढ़ना आती है, प्रभाव में नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं सुरक्षित करे पर क्लिक कर दूंगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान है? यदि है तो टिक कर दें, नहीं तो रहने दें। तो फिलहाल मुझे दो ही लैंग्वेज का ज्ञान था तो मैंने यहाँ उनको सेलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ सुरक्षित करे पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मेरा जो भाषा ज्ञान वाला कॉलम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं कौशल वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, और कौशल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है? अगर किया है तो हाँ करना है, नहीं तो नो कर देना है। और नो करने के बाद मैं कौशल वाले ऑप्शन को ऐसा ही छोड़ दूंगा। उसके बाद में कार्य अनुभव वाले, यदि क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, अगर है तो हाँ करके वहां उसकी डिटेल देनी होती है। जो भी आपके पास अनुभव है, कुल अनुभव कितने वर्ष का है, कितने महीने का है, और जो वर्तमान या पेशे नौकरी का पदनाम क्या था आपका, नियोजक का नाम क्या था, किस में थे आप, कौन सी जॉब में थे, वो प्राइवेट में थे, जो भी थे उसमें लिख देना है। अनुभव का विवरण लिखना है फ्रेंड्स, किस किस भाग में आपको अनुभव था। और वो इन कॉलमों को पूरा फिल करने के बाद हम जो सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो नो करके ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में कौशल भी हो गया, कार्य अनुभव भी हो गया। उसके बाद में वरीयताओं पर क्लिक करना है। वरीयताओं में क्लिक करने के बाद मुझे ये पूछा जा रहा है कि आप किस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं। तो मुझे जिस क्षेत्र में भी जॉब करना है उस क्षेत्र में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे जिस ऑप्शन में जिस क्षेत्र में जॉब करने जाना है, मुझे यहाँ से वो सेलेक्ट करने कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ जो भी मेरे हिसाब की वैकेंसी है, और बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं तो आपको यहाँ पढ़ के देख लेना है, और जो आपके लिए जो है सही है उनको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो मेरे हिसाब से थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में नौकरी की इच्छा जो है, आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, समस्त या फिर केंद्र सरकार, जहां भी जाना चाहते हैं राज्य सरकार, तो मैं अगर समस्त कर दूंगा तो पूरे भारत में कहीं पे भी नौकरी में
कर सकता हूँ। उसके बाद में क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं? अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ही रहने देंगे। उसके बाद में अपना वेतन सीमा पूछ रहे हैं कि आपको कितने वेतन पे जॉब करनी है। तो मेरा अगर क्राइटेरिया 10,000 से लेके 20,000 तक है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आपका कोई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या आप जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं? अगर मैं अपने जिला से बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हूँ तो यहाँ कर हाँ कर दूँगा और अगर नहीं हूँ तो नो कर दूँगा। अब अपने प्रदेश में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, मैं सेलेक्ट करके सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, आपकी सूचनाएँ सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई हैं और फिर दोबारा से आपको जो है वरीयता वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमें जो है फ्रेंड्स घोषणा वाले कॉलम पे जाना होता है। तो घोषणा वाले कॉलम पे देखो फ्रेंड्स हमारे पास जो स्टेप्स थी वो क्रम वाइज यहाँ लिख के आ चुकी हैं। तो फर्स्ट वाले में हमने व्यक्तिगत सूचनाएँ कंप्लीट कर दी, ओके का चिन्ह आ गया। उसके बाद में संपर्क वाला भी ओके का चिन्ह आ गया। उसके बाद में शारीरिक वाले में भी ओके का चिन्ह आ गया है। शैक्षिक वाले में भी ओके का चिन्ह आ गया है क्योंकि हमने ये डिटेल पूरा फिल कर दी थी। भाषा में भी ओके का चिन्ह आ गया है। अनुभव हमारे पास नहीं था तो वो क्रॉस का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद अन्य कौशल भी हमारे पास नहीं था तो हमने यहाँ छोड़ दिया था तो वहाँ क्रॉस का चिन्ह लग गया है। नौकरी वरीयता में हमने अपना जो सिलेक्शन था वो भर दिया है कि किस टाइप की हमें जॉब करनी है और सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा वाला भी अभी हमने नहीं किया है। तो हम अगर अंतिम घोषणा वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें जो है सहमत हूँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सुरक्षित करे पर क्लिक करूंगा, आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई हैं। ओके पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही हम वापस जाएं पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मेरा जो घोषणा वाला कॉलम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही मेरा घोषणा वाला कॉलम ग्रीन हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फ्रेंड्स मैं जैसे ही घोषणा वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन जो सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करने का लास्ट स्टेप होता है वो एक्सटेंड फॉर्म रिपोर्ट करने वाले पे मैं प्रिंट करके इसको एक्सटेंड वाले को क्लिक करके प्रिंट करने के लिए डाउनलोड कर लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 14/1/2028 तक वैलिड है जो हमने जो है 14/1/2025 तक 25 को किया है। 14/1/2025 को हमने रजिस्ट्रेशन किया और वो जो है 14/1/2028 तक वैलिड है। 3 साल के लिए वैलिड है और इसको जो है 31/3/2028 से पहले आपको जो है इसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मेरे सामने पूरा डिटेल खुल के आ गया है जो एक्सटेंड का था। मैं इस एक्सटेंड वाले फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लूंगा। उसके बाद मैं वापस पर जाऊंगा और वापस पर जाने के बाद मैंने एक्सटेंड फॉर्म प्रिंट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे जैसे अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मेरे जो सामने है ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे आउटसोर्सेस में आवेदन करना है तो मैं इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करूंगा तो यहाँ और नियत साक्षात्कार के लिए यहाँ और समस्त नौकरियां अगर मुझे सर्च करनी है तो मैं समस्त नौकरियों वाले कॉलम पर विवरण देखे पर क्लिक करके और मैं अपने टाइप की वैकेंसी के लिए यहाँ सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे जॉब सर्च करना है अपने हिसाब की वैकेंसी का, तो मैं यहाँ समस्त क्लिक रहने दूँगा और यहाँ मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं यहाँ उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने इंटर से डाला है, तो इंटर सेलेक्ट कर लूँगा और सेक्टर किस क्षेत्र में मुझे जॉब करना है, उस क्षेत्र को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद वेतन सीमा मुझे कितने से कितने तक काम जॉब लेनी है, वो सेलेक्ट कर लूँगा और करने के बाद जो है यहाँ मैं अपने जिस जिला में मैं जॉब करना चाहता हूँ, उस जिला का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और करने के बाद जिस विभाग में मुझे जॉब करना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मुझे जैसे रोडवेज की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये जैसे कि मेरे पास है देखो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम और एक है उत्तर प्रदेश राज्य हित निगम। तो मुझे अगर सड़क परिवहन निगम में करना है तो मैं रोडवेज की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से बस उसका जिला सेलेक्ट करना है किस जिला के में आप जो रोडवेज की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और जैसे मैं खोजे पर क्लिक करूंगा मेरा पूरा डिटेल नीचे खुलकर आ जाएगा और वहां से मैं अप्लाई फॉर्म जॉब के लिए कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण का।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।